going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home. This short-term increase has been entirely. अमरीकी सदर का जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान पर 2 से 3 हफ्ते में तेल तनसीबात समेत शदीद हमलों का इशारा। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की भी धमकी। अवाम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि 4 हफ्ते में फैसलाकुन ऑपरेशंस में ईरानी नेवी और फिजाइया तबाह कर दी। रजीम खत्म, कई लीडर्स मारे गए, एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। ओबामा दौर में तय पाने वाला जोहरी माहिदा गलती थी जिसे खत्म करने पर फख्र है। जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। जंग का मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया, अब ईरान खतरा नहीं रहा। बहुत से ममालिक तेल कीमतों में इजाफे पर परेशान थे और ये इजाफा ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों की वजह से हुआ। हमें वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की अब जरूरत नहीं रही। अमेरिका ऑयल और गैस का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। जो ममालिक मशरिक़ वस्ता से तेल हासिल करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपना हुर्मस को खुला रखने में किरदार अदा करें और खुलकर सामने आए। ट्रंप की ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। बगैर सबूत ईरान पर 45,000 मुजाहिरीन के कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। अमरीकी सदर का खलीजी रियासतों से ज़ाहिर तशक्कुर, दिफा का वादा भी किया। अमरीकी कौम से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन का किरदार शानदार रहा। हमें इन्हें नुकसान पहुंचने देंगे, ना ही नाकाम होने देंगे। ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमले किए जिससे वाज़ेह है कि इन्हें कभी जोहरी हथियार नहीं मिलने चाहिए। अमरीकी सदर की नेटो के लिए हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी। कहा, नेटो ने अपने हुर्मस खोलने में साथ ना दिया तो यूक्रेन के लिए हथियार नहीं देंगे। नेटो के असलहा खरीदारी प्रोग्राम पर सप्लाई रोक दी जाएगी। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी हकायक के मुनाफी है। ऐसा करना ताकतवर कुव्वतों के सियासी और मौसमी मफादात का नतीजा है। ऐसा सिर्फ असलहा सनत चलती रहने और स्ट्रेटेजिक मंडियों पर कंट्रोल रखने के लिए किया जा रहा है। ईरानी सदर का अमरीकी अवाम के नाम खत लिखा, क्या वाशिंगटन वाकई अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल कर रहा है? क्या इसराइल का नुमाइंदा बनकर आखिरी अमेरिकी फौजी तक जंग लड़ने को तैयार है? गढ़ी हुई कहानियों से हटकर हकीकत देखें। ईरान ने जदीद तारीख में कभी जारियत, तौसी पसंदी या तसल्लुत का रास्ता इख्तियार नहीं किया, कभी जंग का आगाज नहीं किया, अलबत्ता हमेशा हमला आवरों का डटकर मुकाबला किया। ईरान का रद्द अमल मुतवाज़िन और जायज़ है। दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाया, हमला करने वालों के पांव काट देंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज का ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं, आपने हुर्मस ईरान के दुश्मनों के लिए बंद रहेगी, अमरीकी दबाव पर नहीं खोली जाएगी। सूरत-ए-हाल ईरान के मुकम्मल और मजबूत कंट्रोल में है। इसे अमरीकी सदर के मज़ाक़ा खेज़ इक़दामात के जरिए दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। ईरान फैसले बैरूनी दबाव के तहत नहीं करेगा। उधर ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, खित्ते में मैरीटाइम रजीम चेंज की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आप नए हुर्मस यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। ट्रंप की तकरीर के बाद आलमी मंडियां दबाव में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 3.4% गिरावट, 5,300 से जायद पॉइंट की कमी। मार्केट 1,50,000 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,55,511 पॉइंट से हुआ था। 566 में से 274 कंपनियों के हिस्से के मालिक में कमी। दीगर एशियाई मंडियों में भी हलचल। जापान का निकाई इंडेक्स 1.5%, जनूबी कोरियन कोस्पी 3.7% गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी 1% कमी का शिकार। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 6.1% महंगा, $108 फी बैरल का हो गया। अमरीकी WTI की कीमत में 5% इजाफा, $107 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने अमरीकी सदर के दावों पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मजीद क्या हासिल करना बाकी है? ईरान जंग के मकासद पूरे हो गए तो अभी तक वहां पर क्यों हैं? वाज़े नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। ऑस्ट्रेलिया इस जंग का पाल परीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तमाम ऑस्ट्रेलियाई इसके बायस ज्यादा कीमतें अदा कर रहे हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है, ट्रंप ने अमरीकी फौजियों को खतरे में डाल दिया। अमरीका को ऐसी जंग में धकेल दिया गया जो अवाम नहीं चाहते। ट्रंप अमरीकी अवाम की जरूरियात पर तवज्जो नहीं दे रहे।
ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी पर अमेरिकी कानून साजों की ट्रंप पर तनकीद। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी का कहना है 9 करोड़ आबादी वाले मुल्क के बारे में ऐसी बात घटिया, खौफनाक और शैतानी है। सेनेटर क्रिस वैन ने कहा ट्रंप ने हमेशा की तरह हमसे झूठ बोला। 2 हफ्ते पहले इन्होंने कहा कि हम जंग जीत गए, अगर जीते तो अब भी ईरान में क्यों हैं? ट्रंप से सिर्फ झूठ की तवक्को ही की जा सकती है। वहम में मुब्तला ये शख्स अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा है। अवामी नुमाइंदगान के रुकन स्टीव एक्सी ने ट्रंप की तारीफ की। बोले ट्रंप ने अवाम के सामने मजबूत और मौसर मुकदमा पेश किया। साबित हुआ कि ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकना क्यों जरूरी था। जंगबंदी होगी ना ही मुज़ाकरात, हमलावरों को सजा देने और मुकम्मल मुआवजे तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ऐलान। कहते हैं तेहरान ने किसी भी किस्म की जंगबंदी की तजवीज़ पेश नहीं की। ईरान से मसूब 5 निकाती मनसूबा महज मीडिया की कयास आराइयाँ हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए, अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका इसराइल के गलत अंदाजे और इश्तियाल अंगेज़ी के बायस जंग में शामिल हुआ। दुनिया में अब कोई अमेरिकी सिफारतकारी पर भरोसा नहीं करेगा। अमेरिका अपने मुतालबात थोपने के लिए बातचीत का दिखावा करता है। ईरानी अवाम भी पहले वाले तजुर्बे के बाद मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम लीडर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, जंग के बायस अवाम के सामने नहीं आए। ईरान तनाज़े में अचानक बड़ी सिफारती पेशरफ्त। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को खुफिया पैगाम पहुंचा दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान तनाज़े पर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान सालिसकारों से बात की। पैगाम भेजा कि कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी को तैयार है। इनमें आबने हरमुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को यह बता दिया गया कि अगर किसी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त न हुई तो ईरानी तंसीबात पर हमलों में मजीद इजाफा किया जा सकता है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी आला सतह पर राब्ते जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर को टेलीफोन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश असरात पर भी बातचीत हुई। ईरान और इसराइल की ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी जारी। इस्फहान में बारूद की बारिश, काशान एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। हरमुज़गान के महंगम जजीरे पर हमले में 7 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक करार। हमला रिहायशी इमारतों और कश्तियों के पार्किंग पर किया गया। शहरेज़ा, काशान, आरान, बैतगोल और नजफाबाद शहरों पर भी हमले। सूबा अज़रबैजान पर हमले में 5 शहरी शहीद। इसराइली फ़ौज का कुद्स फोर्स के कमांडर मेहदी वफ़ाई को शहीद करने का दावा। बैरूत पर भी बमबारी, 16 अफराद शहीद, 26 जख्मी हो गए। सेहूनी फ़ौज की हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर यूसुफ हाशिम की भी शहादत का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 12,300 अहदाफ को निशाना बनाया। 155 से ज़ायद बहरी जहाज तबाह या नुकसान का शिकार हुए। बैलिस्टिक मिसाइल, साइंस और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग मराकज़ को तबाह कर दिया। ईरान का खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर बड़ा हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक खुफिया मकाम पर मीटिंग के मकाम को निशाना बनाया गया। यूएई का कहना है कि ईरान ने उसकी जानिब 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, 35 ड्रोन हमले भी किए। अब तक 438 मिसाइल और 2012 ड्रोन हमले किए जा चुके। खलीज फारिस में इसराइली तेल बरदार टैंकर्स एक्वान को तबाह कर दिया। तल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमले, 118 इसराइली जख्मी। इसराइल में सायरन गूंजते ही बगदर रौंदे जाने से एक शख्स हलाक, 6 जख्मी हो गए। यमनी हौसियों और हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर वार। लबनानी मुजाहिमती तंजीम का इसराइली ड्रोन गिराने का दावा। कतर के साहिली इलाके रास अल्फान के करीब बहरी जहाज पर हमला। इराकी कुर्दिस्तान में बरतानवी ऑयल कंपनी जलकर खाकस्तर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका अब तक 16 MQ-9 ड्रोन खो चुका, जिससे $480 मिलियन का नुकसान हुआ। पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हरमुज़ नहीं खोल सकती। ईरान आबनाए हरमुज़ को बंद कर सकता है, पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं खोल सकती। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि किसी भी जहाज़ को आबनाए हरमुज़ में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का आबनाए हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा।
पाकिस्तान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। पाकिस्तानी वफ़द ने अमशी में अफगान हुकाम के साथ बातचीत की। पाकिस्तान अफगान सरजमीन का अपने खिलाफ इस्तेमाल रोकना चाहता है। अमशी में बातचीत में हिस्सा लेने पाकिस्तान के मौक़िफ़ का तसलसल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। पाक चीन 5 नकात को न सिर्फ खित्ते में बल्कि बाहर से भी सराहा गया। अमरीकी हुकाम की तरफ से भी बातचीत के हक में बयानात सामने आए। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद एजाज़ की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में तवानाई के मुमकिन बहरान पर गौर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दौरा चीन पर ब्रीफिंग। किफ़ायत जारी इक़दाम और तवानाई की बचत से मुतल्लिक़ मुजव्वज़ा इक़दाम पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक़ अहम मामला ज़ेर गौर। वफाक का सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। कीमतों में इजाफे का मुकम्मल बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर भी गौर। इजलास से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सूबों के तरक्याती फंड से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल, नई कानून साजी के अमूर पर बातचीत। सियासी मुआशी समेत मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में रद्दबदल का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पेट्रोल की कीमत में दरामदी लागत के मुकाबले में 100 रुपये का फ़र्क। डीजल की कीमत में 200 रुपये फी लीटर का फ़र्क है। चंद रोज़ में नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के असरात। पाकिस्तान में महंगाई 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर 7.3% पर पहुँच गई। मार्च में चिकन, फलों और सब्जियों समेत मुतादिद अशिया खुरनोश महंगी हुई। मुर्गी का गोश्त 13, फल 11, सब्जियाँ 5, दालें 2% महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत 18%, ट्रांसपोर्ट किरायों में 9% से ज़ायद इजाफा हुआ। बिजली की कीमत भी 5% बढ़ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और खिदमत मरकज़ का मुआयना। अतातुर्क एवेन्यू के तोसी मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। मॉडल जेल के पहले फेज़ को हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, मॉडल जेल में तैनात होने वाले एहलकारों की तरबियत 30 अप्रैल तक मुकम्मल की जाए। पुलिस खिदमत मराकज़ में शफाफ और तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पहली तरजीह है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों का स्पेल। कल अब्दुल्ला, लसवेला, खुलदार और मलिका शहरों में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं। मुख्तलिफ घरों की छतें उड़ गई, कच्चे मकान गिर गए। कल अब्दुल्ला में 2 गाड़ियां रैले में बह जाने की इत्तला। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों में मोहतात रहने की हिदायत कर दी। उधर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में कैदाबाद, मलीर, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में 9 दिन के दौरान बारिशों के बायस 25 अमवात, 77 अफराद जख्मी हो गए। PDMA की जानी माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। घरों की छतें और दीवारें गिरने से नुकसानात हुए। 18 बच्चे और 5 खातिन भी मरने वालों में शामिल। 88 घरों को नुकसान पहुंचा, 71 को जुज़वी नुकसान, 17 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। PDMA की मुतासरा अजला की इंतजामिया को मुतासरीन को जल्द इमदादी सामान फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने से 2, छत और दीवार गिरने से 2 अमवात हुई। पानी में बह जाने और डूबने से भी 2 अफराद जाँ भाग हुए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुतल्लिक़ अहम इजलास। हंगामी खदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। सिविल डिफेंस, इमरजेंसी हेल्थ और मुआवजे के निज़ाम को एक छतरी तले लाने की मंजूरी। मुराद अली शाह का कहना है, नई अथॉरिटी को कानूनी हैसियत देने के लिए जामे कानून साजी की जाएगी। हंगामी रद्दमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की शहरियों से बारिश में मोहतात रहने की अपील। कहते हैं, बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए हैं, शहरी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मेयर कराची की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन अलर्ट।